हम कमजोर करना चाहते हैं अपराधियों को, हम कमजोर करना चाहते हैं यहाँ के जो सुनियोजित ढंग से अपराध करने का जो सोचता है उसको हम चाहते हैं कि वो कमजोर हो जाए। अपराधी के को निपटने में जिस तरीके से प्रशासन काम नहीं कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ गठजोड़ है, पार्टी के साथ गठजोड़ है, लेकिन सरकार के साथ गठजोड़ नहीं है। चिराग पासवान नौ संकल्प महासभा कर रहे हैं, लगातार पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और जनसभा के माध्यम से बिहार को आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा। आपको बता दें, चिराग पासवान आज मुंगेर में थे और मुंगेर में जनसैलाब उमड़ा था चिराग पासवान को देखने के लिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह हैं। रंजन सिंह जी, जिस तरह से आज जनसैलाब उमड़ा था, बदलाव की ये आगाज है। बिहार में जिस कोने में हमारे नेता जानते हैं ऐसा ही भीड़ देखने को मिलता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे नेता जिस तरीके से बिहारियों को प्रेम करते हैं और बिहार वासियों के लिए दिन रात सोचते हैं, एक निश्चित रूप से विकसित बिहार बनाने में हमारी मजबूत भूमिका होगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोग मंच से कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, लेकिन अब जिस तरह से खमियाजा आप लोग को भुगतना पड़ रहा है मुंगेर में, आपके प्रभारी कार्यक्रम के कर रहे हैं कि जो 1,25,000 ग्राउंड का जो कीमत था भाड़े की वो 7 लाख में मिला। गेस्ट हाउस आप लोग को नहीं दिया गया, जो सर्किट हाउस होता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्या लग रहा है, क्राइम बोलना भारी पड़ रहा है? अरे एक चीज बताइए, किसी सही चीज के लिए अगर बोलने से अगर किसी भी गार्जियन को परेशानी होती है और वो आपको घर से निकाल भी देते हैं तो ये तो उनकी सोच होती है। हमारी स्थिति तो ये है ना कि हम जनहित के लिए तो हम आवाज उठाते रहेंगे, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े। 1.25 लाख को 7 लाख कहे, कार्यक्रम तो हुआ ही ना सर, थोड़ा महंगा कार्यक्रम हुआ लेकिन हुआ ना। और 7 लाख की जगह 70 लाख भी देने को तैयार है, लेकिन हम लोग 14 करोड़ बिहारी के अस्मिता से कोई समझौता करने को तैयार थोड़े हैं। और जिस तरीके का परिवेश होगा, हम लोग लड़ाकू किस्म के लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। इस बार तो कमजोर हो जाएंगे ना, इस तरह का बयान देते हैं बिहार में अपराध बढ़ गया है, क्राइम हो रहा है। नहीं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम क्यों कमजोर करेंगे? हम कमजोर करना चाहते हैं अपराधियों को, हम कमजोर करना चाहते हैं यहाँ के जो सुनियोजित ढंग से अपराध करने का जो सोचता है उसको हम चाहते हैं कि वो कमजोर हो जाए। आज हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, हम लोग सवाल तो पूछेंगे ना कि जो खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए वो 14 करोड़ लोगों के मन में खौफ हो गया। आज आप बताइए, जिस तरीके से व्यापारी का हत्या हो रहा है, एक विकसित बिहार बनाने के गति में एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित होता जा रहा है। जो पोटेंशियल भी तो रो रहा है ना एनडीए में नीतीश कुमार के सामने। रोड़ा किस बात का है? अगर जन का नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार के विरोध नहीं कर रहे हैं हम। अपराधी के को निपटने में जिस तरीके से प्रशासन काम नहीं कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और उसमें देखिए, सरकार हमारी काम कर रही है, लेकिन आपको ये चीज समझना होगा, एक होता है अपराध को रोकना और एक होता है अपराध के होने के बाद सरकार का जो निर्णय होता है, सरकार का जो एक्शन होता है। तो सरकार के अपराध होने के बाद के एक्शन पे तो कोई सवाल ही नहीं है मुझे, और 1% शिकायत नहीं है। आप देखिए ना, कल ही परसों पारस हॉस्पिटल में गोली चला, आज गिरफ्तारी हो गई। 72 घंटे में बिहार पुलिस रिजल्ट दे रही है, लेकिन ये अपराध होने के बाद रिजल्ट दे रही है। मैं बिहार पुलिस से ये कहना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपराध चाहे किसी भी तरीके से ये होने ही क्यों देंगे। हम इस अपराध के घटना को होने से हम रोकेंगे क्यों नहीं? तो जिस तरीके के अपराध अब मानवता के को रौंदते हुए जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको गला रेत के फेंक दिया जा रहा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए और राजनीति और सत्ता से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी बयान दे रहे हैं ना कि हम लोग एनडीए में बिहार में पार्ट नहीं है। तो कहाँ है सर? हमारे एक विधायक नहीं है, एक न विधानसभा में है, न विधान परिषद में, ना हम लोग मंत्री है, न नीति निर्धारक है। हम लोग तो सिर्फ सुझाव ही दे रहे हैं। सुझाव लोकसभा लड़े थे ना आप लोग,
अरे तो लोकसभा केंद्र, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को समझना होगा ना कि केंद्र सरकार की भूमिका अलग होती है, राज्य सरकार की भूमिका अलग होती है। तो मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार के नीति निर्धारक में मैं नहीं हूँ और केंद्र सरकार में मैं हूँ, तो केंद्र सरकार में हूँ, केंद्र सरकार पे आप सवाल पूछिए, बताते हूँ कि केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां हैं हमारे। आप ये पूछिए कि नेता हमारे 1.5 साल से अगर मंत्री है तो हमने 1.5 साल के अंदर हमारे मंत्री जी ने क्या क्या काम किया, आप इसका दायित्व हमारे ऊपर है। केंद्र सरकार अगर राष्ट्र के निर्माण में अपना पैर पीछे हटा, नीतीश कुमार के साथ कोई गठजोड़ नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ गठजोड़ है, पार्टी के साथ गठजोड़ है, लेकिन सरकार के साथ गठजोड़ नहीं है। सरकार अगर कुछ बोलेगी तो फिर उसको आईना दिखाइएगा। सरकार क्यों बोलेगी, सरकार क्यों बोलेगी, लेकिन सरकार का एक्शन अगर बिहार के 14 करोड़ बिहारी के खिलाफ होगा अगर एक्शन, तो हम लोग रिएक्शन करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ रंजन सिंह थे, प्रवक्ता है चिराग पासवान के पार्टी के, कह रहे हैं कि देखिए हम लोग सरकार में नहीं है, एनडीए में तो है ही, लेकिन सरकार अगर 14 करोड़ बिहारियों को समझेगी नहीं तो हम लोग आईना दिखाएंगे। लगातार चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार पर बयान दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो शासन वाली ये सरकार है पूरी तरीके से फेल हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार बिहार में अपराध हो रहा है। कुशवाहा, फर्स्ट ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।